दीन के नाम पे जलसे कराने वालों और जलसों में मेले रचाने और बसाने वालों, और उस मेले के अंदर लिपस्टिक लगा लगा कर, क्रीम और पाउडर लगा लगा कर अपनी माँ बहन बेटियों को भेजने वालों, जिस इस्लाम ने, जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह ने घर के अंदर बैठी हुई माँ बहन बेटी को भी चुपके से देखने वाले की आंखें फोड़ने का हुक्म दिया हो, जब तुमने ही अपनी माँ बहन बेटियों को बाहर निकाल दिया है, हर गज़ो नाकस में देखेगा नहीं तो क्या करेगा? मेरे भाइयों, जाहिर बात है जहां मिठाई होगी मक्खियां तो आएंगी ही, यहां पर फिर गुनाह कहां रह जाता है? यहां तो आंखों को ठंडा किया जाता है। मेरे भाइयों, गौर करो, अंदाजा लगाओ, क्या मौलाना जर्जीस के इस कुर्सी पर बैठने से पहले भी इतने लोग मौजूद थे? क्या यहाँ इतने लोग मौजूद थे? क्या फिर मौलवी जर्जीस के आ जाने के बाद मेला भी बंद हो गया? मौलाना जर्जीस के आने के बाद पब्लिक की तादाद भी बढ़ गई। इससे पहले आप कहां थे? मुझसे पहले जो बोल रहा था, क्या वो कुरान और हदीस नहीं सुना रहा था? उससे पहले जो बोल रहा था, क्या वो कुरान और हदीस नहीं सुना रहा था? लेकिन भाइयों, ऐसी बेहयाई और उरियानियत और ऐसा नंगा नाच मेरे भाइयों शायद कहीं किसी और जलसों में देखने को मिलता हो, बंगाल के अलावा, बिहार के अलावा। मैंने तो नहीं देखा कि मुझे कभी झारखंड में मिला हो, मैंने तो नहीं देखा कि मुझे कभी कर्नाटक में मिला हो, ऐसा माहौल मैंने तो नहीं देखा कि मुझे महाराष्ट्र में मिला हो, पंजाब में मिला हो, हरियाणा में मिला हो, राजस्थान में मिला हो, केरल में मिला हो, कश्मीर में मिला हो। मैंने तो ऐसा माहौल नहीं देखा है, ऐसा वातावरण नहीं देखा है। आपके यहाँ ये क्यों नहीं पाबंदी लगाई जाती है? समाज इस मेले के ऊपर रोक क्यों नहीं लगाता है? औरतों को इन मेलों में जाने से रोक क्यों नहीं लगाता है? आपकी बहनें, आपकी बेटियां, और वो भी मेकअप करके इन मेलों में घूमती हैं और उनके पीछे लड़के भी घूमते हैं। कह लेने दो मुझे, हाँ हाँ, साफ साफ कह लेने दो, ऐसा लगता है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हुए हों। कह लेने दो मुझे, हक है मुझे ये कहने का और सुनने का हक है आपका। आपको सुनना पड़ेगा, आपको नहीं, आपके बाप को भी सुनना पड़ेगा। यहाँ जब तक मैं बैठा हूँ, ये पावर मुझे, ये अथॉरिटी मुझे दी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। हकीकत में ऐसा लगता है जैसे एक कुतिया के पीछे जैसे 10-10 कुत्ते लगे हुए। इतना डेंजर सुनने के बाद भी नहीं सुन रहे। कुत्ता बनना मंजूर है, लेकिन पीछा करना, छोड़ना मंजूर नहीं है। ये काम छोड़, महसूस होता है क्या करें। 20 साल का जमाना कोई मामूली जमाना नहीं होता है। कोई मौलवी 12-10 साल से ज्यादा नहीं चल पाता। या आपकी मोहब्बत है जो 20 साल के बावजूद हो जाने के बाद भी आप मुझे बुलाते हो। 2 दिन के जलसे में एक दिन किसी और मौलवी को रखते हो, एक दिन किसी और को, मुझे दोनों दिन रखते हो। ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन इस मोहब्बत का अमली तकाजा वो होगा जब आप हमारी बातों पर अमल करके दिखाएंगे और मेले ठेलों को बंद कराएंगे। ये बुराइयों की जड़ है। दीन का जलसा कर रहे हैं और उसी में मेला लगा हुआ है, उसी में लिपस्टिक बिक रही है, उसी में चूड़ी बिक रही है, उसी में क्लिप बिक रही है, उसी में पॉन्ड्स बिक रही है, उसी में फेयर एंड लवली बिक रही है। और हाथ दे देकर देखे चूड़ी आ रही, तेरी आ रही है। चूड़ी बेचने वाला हाथ पकड़ के चूड़ी पहनाता नहीं, टाइट है दूसरी, तो दूसरी पहनाता है। कितना बड़ा गुनाह है अपना हाथ किसी गैर औरत के हाथ में, मर्द के हाथ में दे देना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हारे सर पर लोहे की कील रख दे और हथौड़े से मार कर उसको ठोके, तो तुम अपने जिस्म के अंदर, अपने सर पर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कोई और नहीं, ये अल्लाह के नबी का फरमान है। मेरी कौम की बेटियों बहनों सुनो, अल्लाह के नबी का फरमान है कि कोई तुम्हारे सर पर लोहे की कील रख दे और हथौड़े से मार कर उसको ठोके और तुम्हारे सर में चुभो दे, तो तुम अपने सर पर लोहे की कील ठुकवा लेना, लेकिन अपना हाथ किसी गैर मर्द के हाथ में मत देना।
ये उससे भी ज्यादा सख्त है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अल्लाह के यहाँ एक औरत अपना हाथ किसी गैर मर्द के हाथ में देती है, ये उससे भी ज्यादा सख्त है कि कोई अपने सर में कील ठुकवा ले। कील ठुकवा ले वो आसान है, लेकिन इसका अजाब उससे भी ज्यादा सख्त है कि एक औरत अपना हाथ किसी दूसरे मर्द के हाथ में दे दे। लो पूरी पहनाओ या मुसाफा कर लो। ये हाथ की हथेलियां भी तुम खोल नहीं सकती हो, ये भी सिर्फ उस वक्त जाए